अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए जी आज के व्लॉग को शुरू करती हूँ। ये जो व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, ये मेरा जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया उससे पहले की जो वीडियो थी ना, उसका ये सेकंड पार्ट ही इसको समझ लें। उसमें मैंने आपको बताया था ना कि आलू बॉयल करने लगी हूँ। तो आलू मैं बॉयल करने लगी थी, इसीलिए मैं आलू के बना रही हूँ सैंडविच। तो अपने बेटे के लिए, बेटा मेरा जॉब पे जाता है ना, जब उसकी जब सेकंड टाइम की जॉब होती है तो उस वक़्त फिर वो साथ कुछ लेकर जाता है। तो उसके लिए मैं उसको आलू के सैंडविचेस बना कर देने लगी हूँ। तो आलूओं को बॉयल कर लिया था, उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर, प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्च डाली है। टमाटर और प्याज जो हैं वो ऑप्शनल हैं, कोई डालता है कोई नहीं डालता, तो आपकी जो चॉइस हो आप उसके मुताबिक डालें। और बाकी सारे वही घर के मसाले हैं। नमक, अदरक, नमक, मिर्च और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन थोड़ी सी डाली है। थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ, थोड़ा सा आमचूर डालती हूँ, तो उससे बड़ा अच्छा सा खट्टा मीठा सा इसका। और टमाटर डालने से भी ना, अगर सैंडविचेस वगैरह में आपने लगाना ना, तो टमाटर अच्छे रहते हैं, मज़ा आता है उनका। तो थोड़ा सा जनाब, ये तो तकरीबन अब हर कोई जानता है, इस तरह ब्रेड के साथ जो सैंडविच है बड़ा अच्छा इजी रहता है, बंदा फ्राई करने से भी बच जाता है। तो चले जी, मैं यहाँ पर उसके लिए सैंडविचेस तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आज। आज आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो झूलों वाले पार्क होते हैं ना, झूलों वाले पार्क कोई नहीं होते, मगर झूले किस तरह के होते हैं वो अभी इसके बाद मैं आपको फिर आपको ना वहाँ लेकर चलेंगे। तो मेरे जब हम लोग जब यहाँ पर शिफ्ट हुए, बच्चे अभी छोटे ही थे, तो बच्चों को आदत पड़ी हुई थी वहाँ पर झूले, आपको पता है झूले वाले पार्क बने होते हैं, तो बच्चों को आदत थी कि उस तरह के झूलों वाले पार्क मिले। मगर यहाँ उस तरह के ना झूलों वाले पार्क कोई नहीं मिलते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि झूलों वाले पार्क कहाँ होते हैं। तो फिर बच्चे जब वो फिर कभी वो झूले लगा करते थे, तो फिर बच्चे जाके ना तो पार्क में या झूलों पे एंजॉय किया करते थे। तो ये देखें जी, सैंडविच मैंने बना ली हैं। ज़्यादा ऑयल शॉयल नहीं मैं लगाती इसमें, बस हल्का सा मैंने इसकी वो पैन को ही मैंने उसको मेकर के अंदर ही मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और उसके अंदर मैंने ब्रेड रख दी थी। और ये सैलड मैं बना हुआ ही ले आई थी बाज़ार से, मार्केट से ले आई थी। अब टाइम नहीं था, कुछ थोड़ा सा जल्दी थी, इसलिए मैं ना मार्केट से ले आई थी। और थोड़ा सा सैलड उसको रख दूँगी और मैंने दो दो सैंडविच उसको रख दूँगी, और उसका जो स्नैक टाइम हो जाता है ना, वो उसका पूरा हो जाएगा। तो चले मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर ना लगते हैं झूले जो है ना, वो आर्जी तौर पर लगते हैं कभी कभार। जिस तरह कभी पाकिस्तान में कभी सुनते हैं, जो गाँव वगैरह में कभी मेले ठेले जिस तरह लगा करते थे ना, तो मेलों के अंदर जिस तरह झूले लगा करते थे आर्जी तौर पर, वो मतलब ला के फिट करते थे, कुछ अर्सा वहाँ चलाते थे, तो फिर वहाँ से उखाड़ कर फिर किसी और जगह पर ले जाते थे। तो यहाँ भी ना इसी तरह जो झूले हैं ना, इसी तरह लगते हैं। बच्चों की जब छुट्टियाँ होंगी, मतलब स्कूल में जब छुट्टियाँ होने होती हैं ना, तो उस दिन से ना झूले लग जाएंगे उनको। इन्होंने यहाँ एक कोई ख़ास जगह से अपनी मतलब मुकर्रर की होती है, तो उस जगह पर आकर सब झूले लग जाते हैं। फिर कोई हफ्ता को मतलब वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी तरह वो तकरीबन हर शहर में कह लें, या हर जो इनका जो मतलब फेस्टिवल कहते हैं, जिस तरह अब ये क्रिसमस आने वाला था, तो ये इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए थे। और ये जो जहाँ आपको लेकर जा रही हूँ, ये था सिटी, हमारे साथ ही सिटी था दूसरा बासल के नाम से। तो वहाँ पर ये लगे हुए थे पूरे शहर में, 3 जगहों पर इसी तरह इन्होंने ना मुख्तलिफ़ किस्म के झूले लगाए हुए थे, और ये सब आर्जी तौर पर लगे हुए हैं। यहाँ कोई बिल्कुल पार्क नहीं बनी हुई, आर्जी तौर पर इन्होंने फ़िट किए हुए हैं। यहाँ कोई हफ़्ता या 10 दिन यहाँ रहेंगे, तो फिर यहाँ से ख़त्म हो के उखाड़ के ऐसे रातों रात ही, जैसे अगर आज हमने देखा है ना,
तो अगली सुबह हम आएंगे ना तो लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कल कोई मेला लगा हुआ था, झूले लगे हुए थे या कोई गंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। तो बस यही जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो तरीका सलीका है ना हर काम का, यही इनकी मैं कहती हूँ एक ख़ासियत है। तो बंदा देख के तो हैरान होता है। तो बच्चों को तो पता ही है आपको, झूलों का काफ़ी शौक़ रहता है। तो जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग भी, हमारे घर के पास था वो वाला इकबाल टाउन का जो था, क्या अब उसका नाम था, अल्लामा इकबाल पार्क जो था ना, इकबाल टाउन का पार्क था। तो वो उस वक़्त नया नया बना था, तो हम भी जब जाया करते थे तो ज़रूर झूलों के ऊपर बैठ के तो आते थे। तो अब तो बैठा नहीं जाता। तो बच्चों ने मुझे कहा भी कि आ जाए मामा इस वाले झूले पे बैठते हैं, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा झूला है, इस पे बैठते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं एक दफ़ा बस बैठी थी ना, उसके बाद फिर मैं नहीं बैठी। तो अब तो हम ऐसे बस झूले पे बैठ जाओ तो जैसे दिल ही काबू में नहीं रहता, कि जैसे दिल उड़ के ही बाहर आ जाएगा। मैं भी हैरान होती हूँ कि देखें पता नहीं क्या है, टाइम के साथ साथ हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मैं यहाँ के औरतों को देखती हूँ, वो अपने बच्चों के साथ बैठी हैं, एंजॉय कर रही हैं। हालांकि हम लोग यूरोपा पार्क में गए थे तो वहाँ भी मैंने देखा रोलर कोस्टर पे औरतें बैठी हुई हैं, मर्द बैठे हुए हैं, पता नहीं अब उनके दिलों को कुछ नहीं होता। मैं भी वहाँ पर एक राइड पे बैठ तो गई थी, वो ज़्यादा ऊंची तो नहीं थी, एक राइड पे बैठी तो थी, मगर मैंने तो तौबा कर ली कि नहीं नहीं अब नहीं। ऐसे अब तो हिम्मत ही नहीं जैसे ना होती। पता नहीं अब ये क्या हम देसी लोगों में कोई कोई अजीब तरह का है। खैर अब यहाँ नहीं कहा नहीं जा सकता। वैसे ये भी बात है कि यहाँ की औरतों को, यहाँ के मर्दों को, हमारी ही उम्र के तो ऐसे वो भागते फिरते हैं। तो हम लोग तो अब कभी अब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे झूलों में हम लोग बैठेंगे। तो खैर बच्चे तो ये जो ज़्यादा ऊंचे ऊंचे भी जाते हैं और इधर उधर भी थे बच्चे, तो उसमें भी बैठने की ज़िद करते थे, मगर फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो, इतने जो ख़तरनाक से हैं, इतने फजूल से झूले हैं, उन पे बैठ कर क्या करना है। तो आप लोग ना बस जो सीधे सीधे सिंपल सिंपल है ना, उनमें बैठ जाओ, तो उनमें झूले आप लो। तो ये क्रिसमस के मौका पर इस तरह के ना स्टॉल्स, मतलब इस तरह के मेले कह लें, या इस तरह के जो झूले हैं ना वो लगते हैं और बड़ा लोग इन्जॉय करते हैं। फिर आपको पता है यहाँ पर कभी कभी उनको चीज़ नज़र आती है तो काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ भी फिर हम लोग गए और बच्चों ने ना काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी मज़ा आया था हम लोगों को। तो चले जी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये तो खैर हमारा ये झूला तो पाकिस्तान में भी है। तो एक और झूला अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आगे आएगा। वो मुझे ना वो जो है ना झूल, ये मुझे ना ऐसे अजीब सा ऐसे लगता है जैसे वो कोई कोई डिस्को क्लब होता है ना, उस तरह का मुझे ये झूला लगता है। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा नहीं इस पे नहीं बैठना हमने, इसको छोड़ो। वो ऐसे गोल सा बना हुआ और बस इसमें सब भी कोई लुढ़क के कभी इधर जाता है, कोई लुढ़क के कभी उधर जाता है। तो चले जी, बहरहाल बस हर 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 मुल्क के हर एक के अपने अपने तौर तरीके, अपनी सकाफ़त है, अपना कल्चर है। तो बस ये सब कुछ ऐसा ही है, बस आप देखते जाइए। और आप भी इंजॉय कीजिए, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो चलें जी, आप को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही मज़ीद इस तरह की अमेजिंग सी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक थम अप भी दीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। तो अच्छा, एक और बात ये है कि मैंने जो इस तरह के यहाँ पर जो इस तरह के झूले हैं ना, वो स्पीड से बिल्कुल भी नहीं चलते। अक्सर क्या, जहाँ जितने भी जहाँ कभी झूले लगे हैं ना, इस तरह के ये झूले ना बड़े आराम आराम से, हल्के हल्के हौले हौले से ये झूले चलते हैं, ताकि लोग इनको आराम से, या पता नहीं कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से वो इतनी तेज़ नहीं चलाते। हमारे बचपन में तो इस तरह के कभी झूले होते थे, वो तो इतने तेज़ चला करते थे। तो चलें जी, सैर हमारी ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर आपको पता ही है, सैर के बाद फिर खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने फिर
तुर्किश इसको शवारमा बोलते हैं, यहाँ पर इसको डोनर कहते हैं या कबाब कहते हैं। उसके बाद जी थोड़ी सी शहर की फ़ोटोग्राफ़ी आप देखिए और फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।